नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हम बात करेंगे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की। प्रेमचंद अग्रवाल की जो मुश्किलें हैं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आप देख रहे हैं एक तरफ हाल ही में विधानसभा में बैकडोर से भर्ती मामले में अग्रवाल पर आरोप लगे, तो अब उन पर और उनके बेटे पीयूष अग्रवाल पर कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जयेंद्र रमोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वित्त और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और उनके बेटे पीयूष अग्रवाल पर जमीन की खरीद फरोख्त में लाखों रुपए की स्टैंप की चोरी की गई है। कांग्रेस नेता रमोला ने कैबिनेट मंत्री पर आरोप लगाते हुए आगे ये कहा कि कैबिनेट मंत्री एक तरफ जनता से बिल लाओ और इनाम पाओ स्कीम के जरिए व्यापारियों से जीएसटी जमा करने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे और खुद कैबिनेट मंत्री जीएसटी और स्टैंप चोरी कर रहे हैं। जयेंद्र रमोला ने आरोप ये भी लगाया कि कैबिनेट मंत्री के बेटे पीयूष अग्रवाल ने मौजा तपोवन नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में 167.28 वर्ग मीटर भूमि खरीदी थी, जिसकी रजिस्ट्री में ये दर्शाया गया कि भूमि पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया गया है और न ही इसमें कोई पेड़ है, जबकि इस भूमि पर विक्रेता का घर भी बना हुआ है जो आज भी मौके पर मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ आरोप लगाए, पहले वो आपको सुनाते हैं और इसके बाद आपको हम बताएंगे कि इन सभी आरोपों पर प्रेमचंद अग्रवाल का क्या कहना रहा। मार्च 2021 को उनकी पत्नी के नाम से है। ये उन्होंने बद्रीनाथ होटल, देवप्रयाग होटल पे शिवपुरी के पास बहुत एक होटल परचेज किया है। उसके बाद 29 जुलाई 2022 में फिर इन्होंने कोडियाला के आसपास संपत्ति ली। मैं तो कह रहा हूँ ईडी क्या विपक्ष के नेताओं के लिए है? ईडी क्या इनके लिए नहीं है? ये कहां से इतनी अकूत संपत्तियां खरीदने पे लगे? और ये फिर 2022। आप सोचिए, हम भी चुनाव लड़े और जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनसे पूछेगा कि वो चुनाव तुरंत खत्म होते ही, चाहे वो जीते चाहे हारे, क्या करोड़ों रुपए की संपत्ति ले सकते हैं? ये सब सरकारी उससे निकाले हुए हैं। ये आप समझ लीजिए, ये लिया हुआ है, ये भी देवप्रयाग के आसपास। लगभग उन्होंने देवप्रयाग में ही, अगर आप व्यक्तिगत रूप से सर्च करेंगे तो देवप्रयाग में ही करोड़ों रुपए के संपत्तियों की रजिस्ट्रियां हुई है। मैं कह रहा हूं आपने खरीदी, आप दिखाएं। हमने तो पूर्व में भी कहा, विधानसभा भर्ती घोटाले में जो बाद में लगे, इनके कार्यकाल में लोग लगे, उनसे कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ लिया गया है और उसी आर्थिक लाभ से कहीं ना कहीं ये संपत्तियों को जुटाने का काम किया गया है। और क्योंकि आप समझ सकते हैं, जब ये विधानसभा अध्यक्ष थे तो उन्होंने नियुक्तियों को सृजन किया। जब ये जैसी ये जीते, ये संसदीय कार्य मंत्री बने और वित्त मंत्री बने। आप सोचिए, जिस दिन वित्त मंत्री की शपथ ली, जिस दिन वित्त मंत्री का पदभार ग्रहण किया, उसी दिन उनकी नियुक्तियों को भी संस्तुति दी। उनकी जो तनख्वाह वगैरह जो वित्त मंत्री के हाथ से होती है, क्योंकि उससे पूर्व में जब इन्होंने नौकरी लगाया था, उससे पूर्व में वित्त सचिव ने उसको रोक दिया था। लेकिन उन्होंने 30 मार्च के आसपास, मुझे लगता है इन्होंने 30 मार्च को इन्होंने उसकी स्वीकृति दी और 30 मार्च को ही पदभार ग्रहण किया। एक व्यक्ति 3 पदों में रहते हुए अगर 71-72 लोगों को नौकरी लगाने का काम करते हैं, नौकरी सृजन करने का काम करते हैं और उसके बाद उनकी वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान करने का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप हम सबको इसमें शंका पैदा होती है कि कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं आर्थिक लेन देन हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर आप इसी तरह चुप्पी साधी बैठेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आपका भी, मुझे लगता है, इन्वॉल्वमेंट होगा कि जब आपका सरकार में बैठा हुआ मंत्री इतनी संपत्तियां, कुछ संपत्तियां चुनाव से पहले और चुनाव के बाद जोड़ने का काम करते हैं, तो और उनके पुत्र रेवेन्यू का, आपकी सरकार का रेवेन्यू चोरी करने का काम करते हैं, नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, और आप तब भी चुप बैठे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर पूरी की पूरी सरकार इसमें सम्मिलित है। ये लगभग 400 गज से ज्यादा है, जिसमें जो विक्रेता है, जो महिला विक्रेता है, उनके बेटे का भी हिस्सा है। उनके बेटे का हिस्सा है, जहां मैं आपको फोटो दिखा रहा था अभी, उनका इधर एक मकान बना हुआ है, एक कमरा बना हुआ है, वो अपना वहां पर उनके होटल के नीचे से एक रास्ता जाता है, तो वो एक उनके हिस्सा है। और 400 गज इन दो पार्टी ने लिए, तो 400 गज में से लगभग मुझे लगता है कि 50% से अधिक कंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो दोनों भूमि को खाली दिखाया गया है। और जो पीयूष जी की भूमि है, जिस तरह से उन्होंने डायमेंशन दी है, उस हिसाब से जिस पे घर बना है वो उनकी भूमि है, मौके पर वो उनकी भूमि है। तो कहीं ना कहीं राजस्व चोरी का मामला है, और पता नहीं और कहां क्या होगा, मुझे नहीं मालूम। अगर आप मुझसे कहोगे तो अगर आप इनके विधानसभा चुनाव के शपथ पत्र में जाएंगे तो उन्होंने अपने बेटे को बेरोजगार रखा है, और क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं, और बेरोजगार पुत्र की अगर आप संपत्ति 2013 से उठाना चाहेंगे तो अभी चुनाव के बाद ही करोड़ों रुपए की संपत्ति देहरादून से लेकर ऋषिकेश के अंदर तमाम होटल से लेकर तमाम लिए। 2013 में
ये लगभग ये ली गई है 2013 में। पीयूष अग्रवाल सन ऑफ पीसी अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल सन ऑफ पीसी अग्रवाल, ये ली है इन्होंने संपत्ति शिवपुरी में। एक संपत्ति यह है 28 सितंबर 2017 में फिर पीयूष अग्रवाल ने ऋषिकेश में एक ये लगभग 12,29,000 जो रेट होता है सर्किल रेट के हिसाब से ये लिए इन्होंने देहरादून मार्ग ऋषिकेश बड़कोट माफी में। उसके बाद इन्होंने 27 सितंबर 2018 को भरत बिहार में लिया है। भरत बिहार का मामला तो अपने आप में बहुत ही संगीन मामला है। भरत बिहार वो क्षेत्र है जो क्षेत्र अभी तक प्रोवाइडेड है, जिस क्षेत्र में आपको एनओसी नहीं मिलती है, जिस क्षेत्र में आप रजिस्ट्री भी लगभग काफी समय से बैन थी, लेकिन अब खुल गई है, लेकिन नक्शा पास नहीं हो सकता। आप सोचिए तत्कालीन एसडीएम प्रेमलाल जी ने, वो नगर निगम के एमएनए भी थे, नगर निगम के प्रभारी भी थे उस समय और एसडीएम भी थे। उन्होंने एक एप्लीकेशन पर उनको परमिशन भी दे दी, एनओसी भी दे दी नक्शा पास करने की। ये अपने आप में बड़ा विषय है, ये भी ऋषिकेश में मैंने कहा था, लेकिन किसी ने कोई नहीं सुना। मैंने एमएनए को भी उसको दिया था कि सबको दो, फिर हम नहीं कह रहे आपने गलत काम किया, लेकिन अगर आप एक व्यक्ति को दे रहे हो, खास व्यक्ति को दे रहे हो, तो भरत बिहार के अंदर तो तमाम लोग रहते हैं, उन सबको भी एनओसी दी जाए। तो मैं ये भरत बिहार की संपत्ति के बारे में बताया, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाकर ये कहते हैं कि राजस्व चोरी करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, जीएसटी चोरी करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, जो उनके खिलाफ थोड़ा सा भी कुछ सोशल मीडिया पे लिखता है तो उसके यहाँ छापा पड़वा देते हैं। अब मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या वो अपने पुत्र के खिलाफ और ये जो और लोग हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग को खाली जमीन दिखाते हुए राजस्व का रेवेन्यू का नुकसान सरकार को पहुंचाने का काम किया है। विशेष रूप से आज यही मैं आपसे बताना चाहता, और कुछ आप इस विषय में आज जानकारी। कांग्रेस के इन आरोपों पर जब कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से हमारे संवाददाता ने पूछा तो इस कदर भड़क गए कि वो हमारे पत्रकार से ही जमीन के दस्तावेज मांगने लगे। आइए देखिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि जयेंद्र मौर्य जी अभी विधानसभा का चुनाव बुरी तरह हारे, जनता ने उन्हें नकारा और तब से लेके कुछ हताश और निराश टाइप के हैं, और वो शायद कोई दिन होगा जिस दिन वो मेरे पर आरोप नहीं लगाते होंगे। और उनका आरोप लगाना मैं समझ सकता हूँ कि वो उनके जो सोच है वो भी उस हार से बाहर नहीं निकल पाए हैं, और इसी प्रकार के आरोप लगाते रहेंगे। अभी इनका यदि आपको जानकारी होगी, चुनाव से पहले एक सरदार जग्गा सिंह थे, उन्होंने आरोप लगाया ज़मीनों पे इन्होंने कब्जा किया। यहाँ वहाँ की जनता ने इनको इसलिए नकारा कि ये कहीं तो लोगों की ज़मीन पे कब्जा करने का काम करते हैं, कहीं वो लाइजनिंग का काम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्तिगत आरोप लगाना, शायद उनको अभी राजनीति की जानकारी बहुत कम है। वो मुझे लगता नहीं कि इस तरह के आरोप लगा के वो अपने आप को बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ ले पाएंगे। मेरी ईमानदार छवि, मेरा काम करने का तरीका, जनता का मेरे पे विश्वास और मेरी बढ़ती हुई लोकप्रियता से वो बहुत दुखी है, और उनका दुखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने पैसा भी बहुत लगाया, खूब अनैतिक तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा भी है तभी जनता ने नकारा है। और ये आरोप मैंने कहा ना कि जब से वो हारे तब से लेकर आज तक लगभग कोई दिन शायद जाता हो जिस दिन उनके कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उनके इस प्रकार के बयान नहीं आते होंगे। तो अभी इस प्रकार के बयान लगाने पे कोई ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। वो मैंने कहा ना, वो हताश है बेचारे, बहुत दुखी हैं। और मैं तो उनको बस इतना ही कह सकता हूँ कि थोड़ा सा परिपक्वता लाइए अपने अंदर। परिपक्वता लाएंगे तो शायद उनको ये सारी चीज़ों से बाहर निकलेंगे। अब बिल लाओ इनाम पाओ लेके मैं जीएसटी बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। मेरे कार्यकाल में 37% जीएसटी बढ़ा है, उसको और बढ़ाने की हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और वो व्यक्तिगत आरोपों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो जो इस प्रकार की बढ़ती मेरी लोकप्रियता है उससे भी वो शायद परेशान होंगे। और मैंने कहा ना कि अभी तो ये और भी इस प्रकार के अभी पता नहीं क्या क्या वो निकाल के लाएंगे। जयेंद्र मौर्य जी को मैं यही कह सकता हूँ कि थोड़ा सा उनको अपने विवेक को थोड़ा ठीक करना चाहिए, बुद्धि को थोड़ा दुरुस्त करना चाहिए। ऐसा मेरे द्वारा, मेरे पुत्र द्वारा कोई इस प्रकार का कोई आरोप जो लगा रहे हैं गलत है। अब आपको मैंने एक बात बता दिया ना, बार बार आप
उड़ेलते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। मैंने एक बार कहा है, वो हताशा में भरे हैं, निराशा में भरे हैं। वो हारे हुए प्रत्याशी हैं, 20,000 से वो हारे हैं। उस हार को अभी तक वो उस हार से बाहर नहीं निकल पाए। तो ये उनकी हार ही मतलब जो है, जब तक वो हार से बाहर नहीं निकले तब तक इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। पर सर वो कागजात दिखा रहे हैं बार बार मीडिया अब में। भाई साहब, मुझे कागज आप दिखाइए, मैं फिर आपको उसका तरह से जवाब दूंगा। अभी उन्होंने कोई बयान दिया होगा और तुरंत मेरे से आप पूछ रहे हैं, तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा। तो प्रेमचंद अग्रवाल कह रहे हैं कि ये हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में मिली हार से रमोला हताश हैं और इसी कारण वो उनके परिवार पर व्यक्तिगत तौर पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। हालांकि हमारे संवाददाता से उन्होंने दस्तावेज भी मांगे हैं। खैर, आज का उत्तराखंड में इतना ही और बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। और उत्तराखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानने सुनने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उत्तराखंड तक। नमस्कार।